देहरादून एक ऐसा शहर जिसे लोग सिर्फ कभी पहाड़ों की वादियां, मसूरी की खूबसूरती और शिक्षण संस्थानों के लिए जानते थे, लेकिन धीरे धीरे यह शहर एक अंधकार में डूबता नजर आ रहा है, नशे के दलदल में फंसता नजर आ रहा है। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि एक उस सोच की है जो पूरी पीढ़ी को निगलती जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकिन संवेदनशील मुद्दे वाले वीडियो पर। शहर के पोर्श इलाके से लेकर देहात की गलियों तक, स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के युवाओं तक, हर तबके में, हर उम्र में नशा एक ट्रेंड बनता जा रहा है। उत्तराखंड में ऐसे ही स्मैक दिख रही है, बच्चों को कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। स्मैक उनके हाथों में पकड़े, अगल बगल में हर 2 गली पर स्मैक दिख रही है। स्मैक बेचने वाले ना पुलिस उन्हें पकड़ पा रही है और ना ही उन्हें रोक पा रही है। क्यों? क्योंकि सब पुलिस की मिलावट जो होता है इनके, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। पैसा देते रहो, स्मैक बेच रहो। कौन सी मद्रासी कॉलोनी में? कौन लेकर मद्रासी कॉलोनी में? अरे तुम जिससे लेकर आ रहे हो उसका नाम क्या है? गांजा, चरस, अफीम, चिट्टा, MD, LSD, कोकीन और अब तो और भी कहीं ज़्यादा ड्रग्स, सब कुछ बड़ी आसानी से उपलब्ध है, या तो एक फ़ोन कॉल पर या एक इंस्टाग्राम के DM पर। और कभी कभी तो ये ड्रग्स बच्चों के स्कूल बैग में भी पाए जाते हैं और घर वाले सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो सीधा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में औसतन हर महीने 40 से 60% केस नशे से संबंधित होते हैं। और ये तो वो केस है जो पकड़े गए हैं, असलियत और भी कई ज्यादा डरावनी है। कहाँ से ले गए वो? कहाँ से ले गए ये? नशा करने की जगह है क्या? और तू दिखा, तू क्या करे छुपा? देहरादून के 3 प्रमुख स्कूलों और 4 कॉलेजेस में किए हुए सर्वे में सामने आया है कि लगभग 48% स्टूडेंट्स ने कम से कम एक बार तो ड्रग्स का सेवन किया है और 19% यानी कि 19% जो स्टूडेंट्स है वो रेगुलर इस ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये किस दिशा में जा रही है हमारी युवा पीढ़ी। आयुष, एक होनहार लड़का, 17 साल की उम्र में NDA करना चाहता था और फिर कॉलेज के दोस्तों ने कहा कि भैया एक बार इसको ट्राई कर देख कितना मज़ा आता है, और उसी एक बार ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। शुरुआत गांजे से हुई, फिर चिट्टा, फिर गोली। अब आयुष देहरादून के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती है और अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है, लेकिन अफसोस हर किसी को ये दूसरा मौका नहीं मिलता। अब कहानी आती है सिस्टम की खामोशी पर। क्या पुलिस को पता नहीं है? क्या कॉलेजेस और स्कूल के प्रिंसिपल्स अंधे हो चुके हैं? और या फिर क्या माता पिता को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं है, भनक नहीं है? सब जानते हैं लेकिन सब चुप हैं, कुछ डर के मारे, कुछ शर्म के मारे और कुछ इसलिए कि उन्हें लगता है कि ये तो हमारे घर का मामला है ही नहीं। लेकिन वो लोग भूल रहे हैं कि जब आग लगेगी तो वो घर नहीं देखेगी किसका घर जल रहा है, सबके घर जलेंगे। आजकल सोशल मीडिया और पार्टी कल्चर का जहर युवाओं में घुल चुका है। आज सोशल मीडिया पर नशा कूल बना दिया गया है। इंस्टाग्राम रील्स पर शॉर्ट्स वीडियोस में नशा करना, सिगरेट पीना, ये सब स्वैग बन गया है। क्लब पार्टी, बर्थडे पार्टी, फेयरवेल सेलिब्रेशन, हर चीज में ड्रग्स को एक सेलिब्रेशन के नाम पर जोड़ दिया गया है। लेकिन उसके बाद की असलियत कोई नहीं दिखाता। तड़प, टूटते रिश्ते, मानसिक बर्बादी और भी बहुत कुछ, ये सब चीजें छुपा के रखी जाती है। लेकिन अब वक्त आ चुका है जागरूकता का, शक्ति और उम्मीद का। माता पिता को अगर लगता है कि उनके बच्चे गलत राह पर हैं तो उनको अपने बच्चों से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा, उन्हें उसका साइड इफेक्ट बताना होगा। और शिक्षकों को सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि जीवन का मूल्य भी बताना पड़ेगा। और पुलिस को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से जवाब देना होगा, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करता है, एक पूरे समाज को खोखला कर देता है। देहरादून को फिर से वही बनना होगा और हमको वही बनाना होगा, एक सुंदर, शिक्षित और सुरक्षित शहर। अगर आप भी चाहते हैं बदलाव तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज़ बनिए और अपने आसपास नशे को ना कहिए, क्योंकि ज़िंदगी नशे से नहीं, होश से चलती है।